एजेंडा तो बहुत सारे हैं। राजमहल में मुख्य एजेंडा है गंगा ब्रिज, दूसरा है बेरोजगारी, तीसरा है शिक्षा, चौथा है स्वास्थ्य। बाढ़ से जो लोग फंस रहे थे, कोई उनको निकालने के लिए या उनके पास कोई राहत पहुंचाने के लिए या कोई मदद करने के लिए तैयार नहीं थे, तो उस समय हम आए थे, देखे थे। तो उसी समय हमको ये सब मुद्दा बताया गया। आज का आदमी का संभव नहीं है कि 1500 रुपया महीने में खर्च करके और जाकर साहेबगंज में पढ़ाई करना हर संभव नहीं है। तो इसीलिए इस पर हम अगर एमएलए का चुनाव जीत जाते हैं तो विधानसभा में जाकर सर्वप्रथम होगा कि यहाँ मेडिकल कॉलेज बनाएंगे स्वास्थ्य के लिए, इंजीनियरिंग कॉलेज बनाएंगे इंजीनियर के लिए, बच्चे छात्र छात्राएँ पढ़ने के लिए, और यहाँ साहेबगंज से राजमहल के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट छात्र छात्राएँ के लिए बस चलवाएंगे, आएंगे वो कहीं ना कहीं छात्र में आगे प्रवेश करेंगे। गंगा पुल बनवाएंगे, ये भी एक मुद्दा है। छोटे छोटे उद्योग खुलवाएंगे जिससे हमारे भाई बंधु लोग जो बाहर जाकर खटते हैं तो उन लोग बाहर जाकर नहीं है कि ज़मीन का म्यूटेशन नहीं हो रहा है, रजिस्ट्री नहीं हो रहा है, उसका खजाना भी नहीं कट रहा है। तो कहीं ना कहीं इससे भी बहुत ज़्यादा लोग प्रभावित हो रहे हैं। किन्हीं का बेटी का शादी करना है, किन्हीं का मार्केट मेडिकल में जाना है, मेडिकल से इलाज कराना है। उस स्थिति में धन संपत्ति या ज़मीन जगह जो खरीदते हैं, आगे अपना किसी काम आवे उसके चलते खरीदते हैं। तो ये भी एक बहुत बड़ा मुद्दा। मैं हूं गोविंद ठाकुर और आप देख रहे हैं ZTV भारत न्यूज। झारखंड में चुनावी बिगुल बज चुका है और वहीं अगर झारखंड के हम संथाल परगना की बात करते हैं तो झारखंड के राजनीति का जो है संथाल परगना मुख्य द्वार है। और इसी संथाल परगना में आता है झारखंड के नंबर 1 विधानसभा यानी कि राजमहल विधानसभा। राजमहल का विधानसभा का चुनाव जो है 2024 में बड़ा दिलचस्प होने जा रहा है, क्योंकि 2024 में यहाँ का चुनावी जो है मतलब रास्ता जो है वो त्रिकोणीय दिखाई दे रहा है। क्योंकि एक तरफ अगर हम बीजेपी की बात करें तो बीजेपी ने पुनः जो है बीजेपी के पूर्व विधायक अनंत ओझा को मौका दिया है, तो वहीं अगर हम झामुमो की बात करें तो झामुमो में MT राजा को मौका दिया है, उस पर जो है विश्वास भी जताया है। लेकिन तीसरा अगर हम बात करें तो निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर यहाँ पर सुनील यादव जी हैं। सुनील यादव जो है एक अच्छे समाज सेवी के तौर पर जाने जाते हैं, क्योंकि जब अगर हम साहेबगंज की बात करें तो साहेबगंज एक ऐसा ज़िला है जो गंगा नदी के से सटा हुआ ज़िला है और अधिकतर अगर देखा जाए तो बाढ़ प्रभावित क्षेत्र में जो है लोगों को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। ये तब उन लोगों के साथ खड़े रहे हैं जब यहाँ के जनप्रतिनिधि उन लोगों के साथ खड़े नहीं थे। लोगों के बीच वो गए भी हैं और अच्छे राहत सामग्री का वितरण भी किए हैं। हालांकि ये निर्दलीय चुनावी मैदान में आने के बाद चर्चा का माहौल गर्म हो गया है कि जो है इस बार जनता एक नए चेहरे को देखना चाहती है और नए विधायक को देखना चाहती है। लेकिन फिलहाल मेरे साथ जो है सुनील यादव जी है जो लगातार क्षेत्र में जनसंपर्क अभियान चला रहे हैं। चाहे हम उधवा की बात करें या फिर राजमहल जो है विधानसभा क्षेत्र में आने कई प्रखंडों की बात करें तो विभिन्न क्षेत्रों में जा रहे हैं और जनसंपर्क अभियान चला रहे हैं। सर, सबसे पहले तो ZTV भारत न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। क्षेत्र में जा रहे हैं, जनसंपर्क अभियान चला रहे हैं, आप इस बार निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर चुनावी मैदान में है, क्या एजेंडा होगा सर आपका इस बार? एजेंडा तो बहुत सारे हैं। राजमहल में मुख्य एजेंडा है गंगा ब्रिज, दूसरा है बेरोजगारी, तीसरा है शिक्षा, चौथा है स्वास्थ्य। तो इन सब में हमको उस समय आभास हुआ कि जब इस क्षेत्र में बाढ़ से जो लोग फंस रहे थे, कोई उनको निकालने के लिए या उनके पास कोई राहत पहुंचाने के लिए या कोई मदद करने के लिए तैयार नहीं थे, तो उस समय हम आए थे, देखे थे। तो उसी समय हमको ये सब मुद्दा बताया गया कि ये सब चीज़ समस्या है, थोड़ा सा देखिए अगर आपसे हो सकता है तो हम बोले ठीक है। उसके बाद फिर हम आने के बाद में तो लोग बताए कि यहाँ पर शिक्षा जिसे की है कि यहाँ राजमहल से साहेबगंज लोग पढ़ने जाते हैं, छात्र छात्राएँ,
तो उनको एक आदमी को लगभग 50 रुपया देना पड़ता है। कहीं ना कहीं पढ़ाई में, शिक्षा में ये रोड़ा पैदा करता है, क्योंकि हर मिडिल क्लास का आदमी का संभव नहीं है कि 1500 रुपया महीने में खर्च करके और जाकर साहेबगंज में पढ़ाई करना हर संभव नहीं है। तो इसीलिए इस पर हम अगर एमएलए का चुनाव जीत जाते हैं तो विधानसभा में जाकर सर्वप्रथम होगा कि यहाँ मेडिकल कॉलेज बनाएंगे स्वास्थ्य के लिए, इंजीनियरिंग कॉलेज बनाएंगे इंजीनियर के लिए, बच्चे छात्र छात्राएँ पढ़ने के लिए, और यहाँ साहेबगंज से राजमहल के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट छात्र छात्राएँ के लिए बस चलवाएंगे, जो कि फ्री में जाएंगे फ्री में आएंगे। वो कहीं ना कहीं छात्र में आगे प्रवेश करेंगे। गंगा पुल बनवाएंगे, ये भी एक मुद्दा है। छोटे छोटे उद्योग खुलवाएंगे जिससे हमारे भाई बंधु लोग जो बाहर जाकर खटते हैं तो उन लोग बाहर जाकर नहीं खटे, यहीं पर खटे, अपना समाज में रहे, अपना परिवार बाल बच्चा का रहे। क्योंकि बहुत सारे आप लोग तो मीडिया भाई लोग हैं, आप लोग तो देखे ही होंगे, कोई ना कारण से हो या बीमारी से हो या कोई दुर्घटना से हो, अगर वो लेबर कहीं दिल्ली पंजाब कहीं भी अगर डेथ कर जाते हैं तो जो कमाया हुआ पैसा है वो भी उनको बॉडी ले आने में ही ख़त्म हो जाता है। जहाँ तक हमको लगता है कि उससे डबल पैसा लग जाता है जो समाज से वो कर्ज ले करके और वो बॉडी ले आने में उनका बाल बच्चा लग जाता है। तो अगर वो हमारे क्षेत्र में ही काम करेंगे तो ऐसा नौबत नहीं आएगी। इसीलिए ये सब मुद्दे हैं और बहुत सारे मुद्दे हैं जिसका गिनाना नामुमकिन है, ये सब मुख्य मुद्दा है। लेकिन सर आप जो है लगातार क्षेत्र में जा रहे हैं, चाहे हम उधवा क्षेत्र की बात करें तो उधवा क्षेत्र में जब जी टीवी भारत न्यूज़ की टीम उन क्षेत्र में जब दौरा करने गई थी, रिपोर्टिंग करने गई थी, तो उस क्षेत्र से काफ़ी सारा समस्या निकल कर सामने आया, चाहे ज़मीन की बंदोबस्ती को लेकर हो या उस क्षेत्र में जो रहने वाले लोग हैं उन लोग चाहे ज़मीन को जो है मोटेशन को लेकर हो, काफ़ी सारा दिक्कतों का सामना उनका जो है करना पड़ता है। तो इन सारे मुद्दों पर क्या लगता है कि जनता आपको अगर समर्थन करती है तो आप कितना खड़े उतरेंगे? देखिए, पेशे से हम एक किसान भी हैं और ये बात सत्य है कि ज़मीन का म्यूटेशन नहीं हो रहा है, रजिस्ट्री नहीं हो रहा है, उसका खजाना भी नहीं कट रहा है। तो कहीं ना कहीं इससे भी बहुत ज़्यादा लोग प्रभावित हो रहे हैं। किन्हीं का बेटी का शादी करना है, किन्हीं का मान के मेडिकल में जाना है, मेडिकल से इलाज कराना है, उस स्थिति में धन संपत्ति या ज़मीन जगह जो खरीदते हैं आगे अपना किसी काम आवे उसके चलते खरीदते हैं। तो ये भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है। हम अगर विधानसभा जाएंगे तो ये सारे के सारे मुद्दे दूर कर देंगे और ये सब भी मुद्दे में राशन कार्ड है, बहुत सारे मुद्दे जो गिनाना नामुमकिन है, ये सारे मुद्दे हम दूर कर देंगे। जनता का शिकायत हम एक भी शिकायत नहीं रहने देंगे, ये गारंटी है। दूसरा सवाल मेरा ये है सर, बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। हम जिस ज़िले से आते हैं ये साहिबगंज ज़िला है और सर आप भी जिस ज़िले से आते हैं ये साहिबगंज ज़िला है। बहुत ही खुशी की बात है कि झारखंड में एकमात्र ऐसा ज़िला है साहिबगंज जहां से गंगा नदी बहती है। लेकिन सर क्या साहिबगंज में गंगा नदी होने के बावजूद भी जो गंगा नदी से सटे जो कुछ इलाका है, जो क्षेत्र में जो किसान खेती करते हैं, वो लोग गंगा नदी रहने के बावजूद भी पानी को लेकर तरसते हैं, किसान खेती नहीं कर पा रहे हैं क्षेत्र में। अगर आप क्षेत्र में जा रहे हैं, जनता के बीच जा रहे हैं, तो किसान खास करके जो है पानी की समस्या को लेकर त्राहिमाम है। इन बिंदुओं को लेकर आपका क्या पहल होगा? ये बात सत्य है कि पानी तो फ्लड के समय में रहता है, बाकी समय में तो 4 महीना पानी रहता है, 8 महीना तो पानी नहीं रहता है। आज खेती भी होता है तो 8 महीना होता है, 4 महीना होता नहीं है। ये सब अभी फ़िलहाल जितने भी हो सकेगा हम पानी का समस्या का भी, हम किसान हैं पेशे से तो उसको दूर करेंगे ही करेंगे, ताकि हमारे किसान भाई को हम ज़्यादा से ज़्यादा सुविधा पहुंचाएं, जो को लाभ मिले और आगे वो परिवस्थी चलाने में समर्थन हो। इसके अलावा और सर आप बताइए कि राजमहल की जनता इस बार जो है अगर खास करके अगर देखा जाए तो बीजेपी के विधायक यहाँ पर रहे हैं, वो मोदी सरकार की उपलब्धि यहाँ पर गिना रहे हैं, यानी कि मोदी के नाम पर वो चुनावी मैदान में है। झारखंड मुक्ति मोर्चा से जिसको एमटी राजा को यहाँ पर जो है प्रत्याशी बना गया है, वो हेमंत सोरेन के नाम पर चुनावी मैदान में है। वो काफ़ी सारा विकास के मुद्दे को लेकर मैदान में है। तो जनता आखिर आपको सर वोट करेगी, किस लिए करेगी, क्यों करेगी? अगर जनता की अगर बात की जाए तो जनता के लिए आप शुरुआती दौर से जब से आप राजनीतिक में आए हैं कितना कुछ विकास का काम किए हैं?
हम 2014 में जब खेती बाड़ी करते थे तो गाय माल रखते थे, तो उस समय भी जनता हमारे क्षेत्र को, बहुत सारे जनता हमारे क्षेत्र बथान जो बोलते हैं, जिसको गाय रखते हैं उसको बासा बोलते हैं, बसान भी बोलते हैं, वहाँ पर रहते थे। तो वहाँ पर बहुत सारे जनता लोग आते थे, आ कर के समस्या सुनाते थे, तो हम समस्या उनको सुनते थे और समाधान भी करते थे। समाधान के साथ में वो जब 2015 में चुनाव आया जिला परिषद का, तो जनता का ही का नाम है कि आप इस तरह से समाधान करिए रहे हैं, तो आप कहीं कुर्सी पर जाकर करिएगा तो और ज़्यादा हम लोग का मदद करिएगा। तो 2015 में हमको 5,500 वोट से जनता हमको विजयी बनाई थी। सेकेंड बार में जब हम उन लोगों को मदद किए, हमारे काम से प्रभावित हो गए, तो उन लोगों ने सेकेंड बार में भी हमको 15,000 वोट दिए, जो 3 गुना बढ़ाकर वोट दिए। और जब हम सेकेंड बार जब आए तो कहीं ना कहीं हमारी जनता का लोकप्रियता देखते हुए राजनीतिक दलों ने पीड़ित करके हम लोग को जेल में डाल दिया। जेल में डालने के बाद में हम फिर बाहर निकले हैं, तो अभी फ़िलहाल जनता के साथ में हैं। जनता का निकले तो जनता का यही कहा नाम है कि अब आप यहाँ मत रहिए, अब जाइए विधानसभा से ही अब हमारा समस्या का समाधान करिए। इसीलिए हम विधानसभा का चुनाव लड़ रहे हैं। सर, अगर खास करके राजमहल की राजनीति देखा जाए वर्तमान समय में, तो यहाँ पर झारखंड मुक्ति मोर्चा और जो है बीजेपी के बीच बांग्लादेशी घुसपैठ का मुद्दा गरमाया हुआ है। इसको लेकर आपका क्या पहल होगा? देखिए, ये हमारे नज़र में तो कहीं दिख नहीं रहा है। पॉलिटिक्स करने के तो कोई किसी कहीं से भी कुछ भी बोल सकते हैं, लेकिन हमारे नज़र में कहीं सब नहीं दिख रहा है। और भी तो जगह हमें बहुत सारे लोग, अब मान के चले हम ही लोग थोड़ा देर के लिए हैं, तो हमारा बाप दादा बिहार से उत्तर प्रदेश बलिया जिला से बिलोंग करते हैं, आकर हम लोग यहाँ बस गए, तो हम लोग तो घुसपैठी तो नहीं ना हो गए। तो ये कोई मतलब नहीं है, इसका कोई मतलब नहीं है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर कि अब हमारे साथ जुड़े हैं। जिस प्रकार से हमारे साथ जो है, यानी कि GTV भारत न्यूज़ चैनल के साथ जो है निर्दलीय प्रत्याशी जो सुनील यादव जी थे, उनसे जो सीधे बातचीत किए और जिस प्रकार उन्होंने बताया कि इसका जो है एकमात्र मूल जो है एजेंडा है, चुनावी एजेंडा, वो है शिक्षा, स्वास्थ्य और क्षेत्र की विकास। इनका सीधा शब्दों में कहना है कि राजमहल का जो बदलाव होना था, जिस प्रकार से राजमहल की अगर चर्चा कभी भी होती है तो राजमहल की चर्चा अगर वर्षों पुरानी अगर चर्चा की बात की जाए तो ये कभी जो है बांग्लादेश की राजधानी हुआ करता था। लेकिन वर्तमान समय में राजमहल सिर्फ राजमहल ही बनकर रह गया है। लेकिन क्या राजमहल का जो बदलाव होना था वो बदलाव हो पाया है? वो नहीं हो पाया है। इसका सीधा शब्दों में कहना है कि यदि राजमहल की जनता इस बार अगर मौका देती है तो निश्चित तौर पर राजमहल की बदलाव होगा, चाहे वो स्वास्थ्य की बात को लेकर हो, चाहे वो शिक्षा की बात को लेकर हो, या फिर गंगा पुल की बात को लेकर हो। लेकिन अब देखने वाली बात होती है कि आखिर इस बार का चुनावी दंगल में यहाँ से जनता किसको अपना मत का समर्थन देती है और किसको यहाँ से विधायक चुन के विधानसभा भेजने का काम करती है। गोविंद ठाकुर, GTV भारत न्यूज़, साहिबगंज।